हेलो दोस्तों, आज के हमारे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग कॉन्फ्लिक्ट पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वही इज़राइल फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उससे जो अलग-अलग एरिया में उससे जो इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, लाइक अदर कंट्रीज़ भी उसमें अपने-अपने तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रिसेंट अटैक जो देखा गया पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो मतलब जो हुई है एयर स्ट्राइक एक-दूसरे के टेरिटरी में, उसको भी इसी वक़्त जुड़ा हुआ है। वो पिछले कुछ दिनों में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था ईरान में, जब कासिम सुलेमानी जो कि एक लीडर था उसका, आर्मी का, ईरानियन आर्मी का, जो कि फॉरेन रिलेशंस देखता था। उसका फॉरेन जो उसके ऑपरेशंस होते उस आर्मी के, वो देखते थे। उनका अटैक उन पे अटैक हुआ था यूएस का, तो उस एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी। तो उसी के जो 4 साल बाद अभी उनकी मौत को वो उस पर इकट्ठा हुए थे उनका शोक मनाने के लिए। मगर उसी वक़्त कुछ आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। उसके रिस्पॉन्स में कुछ दिन बाद ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, आप लोग को मालूम होगा। फिर उसी के अगले दिन पाकिस्तान में भी जवाबी हमला किया उसके टेरिटरी में। दोनों का क्लेम यही है कि ये एक-दूसरे की टेरिटरी में टेररिस्ट जो हैं, जो टेररिस्ट गतिविधियाँ हैं, उनको वो उसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है दोनों तरफ में। सुनने में आया था कि इधर पाकिस्तान में 2 लड़कियों की मौत हुई थी और ईरान में कुछ औरतों और कुछ बच्चों के साथ कुछ मर्द भी उसमें शहीद हुए थे। तो ये घटना हुई थी, मगर अब कुछ दिनों बाद जाकर अब इनके बीच जो है समझौता हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड अ कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन। लाइक पाकिस्तान और ईरान के बीच जो डिप्लोमैटिक वो प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने दूतावास अपने जो जो एम्बेसडर होता है एक दूसरे देश का, उनको उन्होंने वापस भेज दिया था, मगर इन्होंने फिर से मीटिंग वगैरह की है। अब ये अपना जो डिप्लोमैटिक रिलेशन है उसको बहाल करने की बात कही है इन्होंने, और आगे भी इन्होंने साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ काम करने की बात कही हुई है। और जो दूसरी खबर है, हम देख रहे हैं कि ये इसराइल ने जो बॉम्बिंग कर रहा है गाजा में लगातार, उसको अब देख रहे हैं ये यूएस के खिलाफ भी जा करके, मतलब यूएस में बोला जा रहा है कि क्योंकि जब इसको आपने देखा होगा कि इसका केस जो है इसराइल का जेनोसाइड का केस चला था इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसके खिलाफ काफ़ी सबूत पेश किए गए साउथ अफ्रीका द्वारा। उसके बाद अमेरिका भी अभी थोड़ा-थोड़ा अपने वर्ड्स बदल रहा है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज़राइल बॉम्ब्स गाज़ा एज़ इट पब्लिकली स्पार्स विद अलाई यूएस, मतलब यूएस के जो बोल रहा है उसके खिलाफ जाकर भी अपना ये अटैक कर रहे हैं इज़राइल में, सॉरी फ़लस्तीन में। तो वो एक ये भी देख सकते हैं आप कि ये किसी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये लगातार हमला कर रहे हैं। और अभी देखिए, मैं कुछ देर पहले देख रहा था, अभी इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है सीरिया में भी। फिर आप देख सकते हैं कि फिर अभी देखिए कुछ अटैक्स वगैरह तो लगातार हो रहे हैं, जो बेसेस हैं यूएस के भी बेस देखेंगे आप तो इधर वेस्ट एशिया ये रीजन है ना, ये वेस्ट एशिया का रीजन है, मतलब जो अरब कंट्रीज हैं और ईरान वगैरह हो गए, ये सब अरब वेस्ट कंट्रीज में आते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज में। तो ये ईरान है ना, ये सऊदी अरबिया है, ये इसराइल है। इसराइल, ये जो आप बॉर्डर देख रहे होंगे ना, ये जो डॉटेड लाइन चली हुई है, ये है गजा स्ट्रिप, छोटा सा, ये रहा गजा स्ट्रिप आपका, इतना एरिया। और इधर ये जो है, ये वेस्ट बैंक है। इधर दोनों फ़लस्तीनी लोग रहते हैं। तो अभी यही गजा स्ट्रिप पे जो है इज़राइल का हमला चल रहा है। यहाँ अपने आर्टिलरी टैंक वगैरह लेकर पहुँचे हैं सब। उस पर भी आपको मैं वीडियो दिखा दूँगा। काफ़ी मतलब कि वार जो चलता रहता है इज़राइल और जो हमास है उनके बीच। अभी जो मैंने दिखाया है वो इराक में है ना, ये रहा इराक। इराक में जो यूएस के बेसेस हैं, उन पर लगातार जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जिनको ईरान की बैकिंग होती है या ईरान से अलाइड हैं, मतलब मिले हुए हैं, उन्होंने अटैक किया, मासिव अटैक ऑन यूएस एयर बेस इन इराक, है ना। तो इन्होंने मिसाइल से अटैक किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये एयर बेस है एक इराक में, अल अंबार गवर्नरेट इराक में। यहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस यहाँ पे तैनात होती हैं। तो आप यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए धुआं है। तो ये मिसाइल से अटैक किया गया है, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स जो है, जो कि हमास के साथ है। अपने देश में ही जो यूएस के बेस हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा रही हैं और ये लड़ाई कर रहे हैं।
आप ये अब वीडियो देख सकते हैं। इसमें देखिए अल-कस्साम जो हसाम है, हमास है, वो वीडियो पब्लिश किया है उन्होंने। इसमें ये टारगेट कर रहे हैं इज़राइली जो फ़ोर्सेज़ जाके फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर वहाँ पे उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी सारी वीडियो हम अब तक लाते रहेंगे, और आपको अभी अगर कुछ कहना हो इसके बारे में तो आप उसका रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये आज ईरान ने लॉन्च करी है एक सैटेलाइट, जो कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, लाइक सिविलियन सैटेलाइट है ये। बाकी और भी सैटेलाइट होती है, यूज़ करते हैं लाइक देखने के लिए कि और देश में क्या चल रहा है, वो नज़र रखने के लिए किया जाता है। और ये नीचे देख सकते हैं मेनी ड्रोन अलर्ट्स इन अपर गैलीली, ये गैलीली है ना एरिया, मैं दिखा देता हूँ मैप में आपको कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए लॉन्च फ्रॉम लेबनान है ना, मतलब लेबनान से बहुत सारे ड्रोन लॉन्च किए गए हैं अटैक के लिए। तो ये गैलीली एरिया ये रहा आपका, ये अपर गैलीली, ये गैलीली सी है ना, सी ऑफ गैलीली, ये गैलीली एरिया, इधर में ये लेबनान ऊपर है। लेबनान यहाँ से स्ट्राइक करते रहते हैं ये, इधर एरिया में इसराइल के इधर भी सब वो जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग यहाँ पे रहते हैं।